क्षमा कीजिएगा, सती जी ने मेरी जरूरत से ज्यादा प्रशंसा कर दी है। जो देखने में और साथ ही साथ जनता की नज़र में ठीक ठाक नहीं होता है, और विशेष रूप से देखने में तो ठीक ठाक न हो तो उसको ठीक ठाक दिखने के लिए बहुत सारे अलंकारों से अलंकृत किया जाता है। आपने देखा होगा सोने चांदी के आभूषण पहनाए जाते हैं, डेंटिंग, पेंटिंग, सेंटिंग, यह सब सारी की जाती है। लेकिन सच्चाई है और जीवन की हकीकत है कि मनुष्य अपने जीवन में अलंकारों से अलंकृत होकर कभी विभूषित नहीं हो सकता है। मनुष्य अपने जीवन में विभूषित हो सकता है तो अपनी कृतियों के कारण, अपने डीड्स के कारण ही वह विभूषित हो सकता है। और इस स्थान का जहां तक प्रश्न है, इसके पहले भी मैं एक बार यहां आ चुका हूं। अद्भुत वाइब्रेशन है, अनइमेजिनेबल, कल्पना से परे। मैं बैठे बैठे देख रहा था, कहीं मंदिर नहीं है, कहीं गिरजाघर नहीं है, कहीं मस्जिद नहीं है, फिर भी ऐसी वाइब्रेशन। इस वाइब्रेशन को हम क्या नाम दें? मेरे पास, मैं शब्दों को तलाशने लगा लेकिन शब्द नहीं मिले, तो मैंने कहा कि यह और कोई दूसरा वाइब्रेशन नहीं है, यह स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है, यह आध्यात्मिक तरंगें यहां पर तैर रही हैं। मैं देख रहा हूं हमारे यहां मंत्री बैठे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं, चेयरमैन्स बैठे हैं। शायद यदि किसी राजनीतिक पार्टी की कोई सभा होती तो लोग कहते मंत्री जी हैं, उनको मंच पर बुला लो, सांसद जी हैं, मंच पर बुला लो। लेकिन निर्विकार भाव से सभी के साथ मिलजुल कर वह नीचे बैठे हुए। इस स्थान का करिश्मा है कि इस प्रकार के भाव, चाहे कोई कितनी भी ऊंची कुर्सी पर क्यों न बैठा हुआ हो, उसके अंदर पैदा होते हैं। और यहां आते ही कोई, हर व्यक्ति, मुझे लगता है कि अहंकार शून्य हो जाता है। और आप सभी जानते हैं कि अहंकार के हा पर लगा हुआ यह पॉइंट कितना डेंजरस होता है। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में भी आपने महसूस किया होगा कि जो मंत्री हो, अधिकारी हो, कोई हो जो अहंकारी होता है, भले ही वो सीना तान कर चलने की कोशिश करे, लेकिन लोगों की नजरों में उसका सम्मान नहीं होता है। यदि किसी मैथमेटिक्स के हिसाब से इसे समझाना हो तो मैं कह सकता हूं, जैसे कोई भी नंबर हो, 1, 2, 3, 4, किसी नंबर के पहले अहंकार के हा के ऊपर लगा हुआ पॉइंट आप लगा दीजिए, उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। वन के पहले अहंकार का पॉइंट लगा दीजिए, उसकी वैल्यू घटकर 1/10 हो जाएगी, 1 नहीं रह जाएगी। लोग कहते हैं कि साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी मंदिर नहीं जाते, पूजा नहीं करते, मस्जिद नहीं जाते, इबादत करते हैं, फिर भी बड़े मन के लोग होते हैं। मैंने कहा कि स्पिरिचुअल होने के लिए आवश्यक नहीं है, आस्था सबके प्रति होनी चाहिए, हर स्थान के प्रति, हर आध्यात्मिक स्थली के प्रति, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन आवश्यक नहीं है कि जाए। हमारा ये मन
जो परमात्मा ने दिया है। अब इस मन को कई इसके नॉमेनक्लेचर्स हो सकते हैं, लेकिन मैं यह मानता हूं कि मनुष्य का मन जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है, मनुष्य उसी रेशियो में स्पिरिचुअल हाइट, आध्यात्मिक ऊंचाइयों को हासिल करता चला जाता है। मैं कभी कभी इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में मैं कहता हूं, क्योंकि यहां सारे पढ़े लिखे लोग, फोर्स के लोग हैं, कम से कम हाई स्कूल तक मैथमेटिक्स सबने पढ़ी होगी। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपका मन या सर्किल है, तो सर्किल या मन मान लीजिए, मन कभी सर्किल नहीं होता, मन का कोई आकार नहीं है, मन का कोई प्रकार नहीं है, आत्मा की कोई आकार नहीं है, आत्मा का कोई प्रकार नहीं है, कोई रूप रंग नहीं है। मान लीजिए, लेट अस कंसीडर दैट योर आत्मा इज ए सर्किल। आपकी आत्मा यह सर्किल है, एक वृत्त है। तो सर्किल का सर्कमफेरेंस जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, माने मन की सर्किल का सर्कमफेरेंस, यानी उसकी जो परिधि होती है, सर्किल की जो परिधि होती है चारों तरफ की, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, उसी रेशियो में, उसी अनुपात में आपको सुख, आनंद की अनुभूति होती चली जाएगी। और आपने कहा कि सुख की बात आपने कर दी, आनंद की बात कर दी, लेकिन परमानंद भी तो होता है। परमानंद की बात मैंने इसलिए उसको छोड़ दिया। परमानंद की कोई सीमा नहीं होती है। परमानंद जिसको प्राप्त हो गया, उसको तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। पूरी सृष्टि का संचालन करने वाली जो सत्ता है, उसकी प्राप्ति हो गई। अद्भुत वाइब्रेशन है। मैं तो कहता हूं कि सज्जन लोगों की बात तो छोड़िए, शायद इस स्थान पर कोई बहुत शातिर भी आ जाए और हमारी ब्रह्म कुमारी बहनें जो यहां पर मौजूद हैं, इन लोगों का सानिध्य मिल जाए, इन लोगों की बातें सुन ले, वो भी सन्यासी बन जाएगा। लेकिन इस कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, मुझे प्रसन्नता हुई है और मुझे बतलाया गया कि पिछले 4 दिनों से यह कार्यक्रम चल रहा है और इसका आज समापन हो रहा है। लेकिन मैं जानता हूं कि इस कार्यक्रम का कभी समापन होने वाला नहीं है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है, चलती रहेगी। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया है और यहां आप अपने राजयोग साधना के माध्यम से आध्यात्मिक ऊर्जा की तरंगों को आपने फैलाया है। उसे मैं सहज अनुभव कर सकता हूं और इस मंच से पूज्या दीदी रतन मोहिनी जी और सारी हमारी दीदियां जो बैठी हैं, मैं इस मंच से पूज्या दीदी रतन मोहिनी जी, जिनके अभी मैंने पुष्पांजलि दी है, उनकी स्मृति को नमन करता हूं। हृदय की गहराइयों से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ब्रह्म कुमारी के प्रमुख के रूप में उन्होंने इस संस्थान की और देशवासियों की, देवी और सज्जनों, बहुत ही सेवा की है और इसके लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। इसके पहले जब मैं गृह मंत्री रहते हुए यहां आया था, उनका सानिध्य और उनका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ था। और आप जानते हैं कि ब्रह्म कुमारी ने अपनी स्थापना के समय से ही लेकर आज तक निस्वार्थ भाव से पूरी मानवता के आध्यात्मिक विकास और आत्मिक बल बढ़ाने के लिए काम किया है। और सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के 100 से भी अधिक ज्यादा देशों में आप लगातार अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
और जिस प्रकार से आप सब ने भारतीय संस्कृति और प्रजापिता ब्रह्म बाबा के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाया है, उसके लिए यह भारत कभी ब्रह्म कुमारी को भूलेगा नहीं। जो भी एक बार आपके सानिध्य में आ गया, जो भी ऐसे स्थानों पर पहुंच गया, वह उस इन स्थानों की स्पिरिचुअल वाइब्रेशन के ग्रिप में आ जाएगा, बाहर निकल ही नहीं सकता। यहां आने के लिए तो खुले हुए हैं दरवाजे, लेकिन जाने के लिए नहीं है। माउंट आबू की चोटी पर स्थित ब्रह्म कुमारी का यह सुंदर सा केंद्र वह स्थान है जहां अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं की धारणा यह केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं रह जाती है, बल्कि वह मानव की अनुभूति तक पहुंचती है। मानव उसका एहसास करता है, अनुभूति करता है। देवियों और सज्जनों, आपने हमारी आर्म्ड फोर्सेज और सिक्योरिटी पर्सनल्स, क्योंकि मैं गृह मंत्री भी रह चुका हूं और रक्षा मंत्री भी हूं इस समय। अब हमसे पूछिए तो गृह मंत्री रक्षा मंत्री कहते हुए मुझे बहुत संकोच हो रहा है। आप कहेंगे क्यों संकोच हो रहा है? संकोच इसलिए हो रहा है, हे परमात्मा, इसके कारण मेरे अंदर कहीं अहंकार न पैदा हो। लेकिन दायित्व तो है, एक सिस्टम है, इसलिए मैंने उसकी चर्चा कर दी। हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनके साथ भी मिलजुल कर काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। और आज हमारे जो आर्मी पर्सनल्स हैं, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, उनके ऑफिसर्स और पर्सनल्स के साथ भी मिलजुल कर काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए उनकी इनर वेलबींग और माइंडफुलनेस के लिए जो आपने ये सेशन आयोजित किया है, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपने एक ऐसे अभियान का प्रारंभ किया है जो न केवल राष्ट्र की रक्षा नींव को और मजबूत करेगा, बल्कि सारे सूरवीर, यही नहीं पूरे भारत के जो बैठे हैं, उनको आत्मिक शक्ति देगा और पूरे समर्थन से देश की सीमाओं को सुरक्षित वह रखते हैं। और मैं मानता हूं एक प्रकार से उनका यहां आने पर आत्म रूपांतरण होगा। और मैं चाहता हूं कि आना चाहिए, इच्छा यह है, कितना यह हो पाएगा यह परमात्मा जानता है। मैं समझता हूं कि आत्म रूपांतरण बीज है और राष्ट्रीय रूपांतरण उसका फल है। आइए, आत्म रूपांतरण यहां होगा, राष्ट्रीय रूपांतरण होकर रहेगा। ऐसे में आत्म रूपांतरण करने का यह अभियान, मैं मानता हूं ध्यान, योग, सकारात्मक चिंतन और आत्म संवाद के माध्यम से हमारे वीर जवानों को मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक बल देगा। मैं इसके लिए शीश झुकाकर आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, जब मैं इस मंच पर आ रहा था तो और रास्ते में भी कुछ जगह होर्डिंग्स लगी हुई थी, मैंने देखा कि इस कार्यक्रम की थीम क्या है। मुझे पहले नहीं मालूम था इस कार्यक्रम की थीम क्या है। सेल्फ एम्पावरमेंट थ्रू इनर अवेकनिंग। यह थीम अपने आप में बेहद इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दिलचस्प है। पूरी दुनिया में जिस प्रकार की स्थितियां अभी हैं, उसे देखते हुए यह थीम और भी रेलेवेंट हो जाती है और भी प्रासंगिक हो जाती है। इसलिए मैं कोशिश यह करूंगा कि अपनी बातचीत को इसी के इर्द गिर्द सीमित रखूं। साथियों, जहां तक भारत का राष्ट्र का प्रश्न है, राष्ट्र के रूप में आज भारत चारों ओर से सुरक्षित है। और सुरक्षित यदि है तो हमारे कारण सुरक्षित नहीं है, यह जब बैठे हुए लोग हैं इनके कारण भारत सुरक्षित है। दुनिया भर में तमाम अनिश्चितताओं के बावजूद आज भारत प्रगति कर रहा है। दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट। दुनिया स्वीकार करती है कि भारत प्रगति कर रहा है।
आज के 10 वर्षों पहले दुनिया के देशों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यदि कोई जाकर बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज भारत का स्टेचर, भारत का कद इतना बड़ा हो गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आज भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। लोग कहते थे गरीबों का देश है, भिखारियों का देश है। करिश्मा हुआ है। जो भारत 2014 के पहले 11वें स्थान पर था, वो जंप लेकर इकोनॉमी की साइज, धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर पहुंच गया। मैं नहीं कह रहा हूं, इंटरनेशनल फर्म्स, फाइनेंशियल फर्म्स, हाईली रिप्यूटेड फाइनेंशियल फर्म्स इस समय दावा कर रही हैं कि अब भारत को कोई रोक नहीं सकता है। 2 वर्ष के बाद इकोनॉमी की साइज को लेकर, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाए। और मुझे लगता है कि शायद ये परमात्मा का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त है, आप जैसे विदुषियों का आशीर्वाद प्राप्त है कि भारत अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में 2 साल के बाद तो दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में पहुंचेगा। लेकिन मुझे लगता है आजादी के 100 वर्ष पूरा होते होते 2047 तक हमारा भारत कहां जाएगा, मैं कहूंगा तो लोग हो सकता है कभी कुछ चूक रह जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि परमात्मा 2047 तक ही हमको टॉप पर पहुंचा दे भारत। और यह सब जो कुछ भी हो रहा है इसलिए कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं और हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवान, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जिस समर्पण के भाव के साथ लगे हैं, बाहर रहकर किसी को उसका एहसास नहीं होगा। सीमाओं पर जाकर मैं देखता हूं, महीनों गुजर जाते हैं, परिवार के लोगों से कोई संपर्क नहीं होता। ऐसे सारे जाबाज जितने भी हमारे सैनिक और सुरक्षाकर्मी हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। क्यों इसलिए अभिनंदन करता हूं कि उन्हीं सभी लोगों की वजह से ही आज भारत के लोग चैन की सांस ले पा रहे हैं। साथियों, अगर आप ऊपरी तौर पर देखें तो सैनिकों को सिर्फ राष्ट्र की सुरक्षा के साथ जोड़कर देखा जाता है। भाई सैनिक हैं तो राष्ट्र की सुरक्षा करेंगे, ऐसा माना जाता है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सैनिक को शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए, हट्टा कट्टा होना चाहिए, चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। निश्चित रूप से एक सैनिक के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ यह आवश्यक है, क्योंकि सैनिक को कठिन माहौल में रहना पड़ता है। जाकर देखिए सीमाओं के ऊपर, मैं तो जाकर देखता हूं कभी सियाचिन की ऊंचाई पर 3-3, 4-4 महीने जवान जो तैनात हो जाते हैं। हम लोगों की आधे घंटे में हालत बिगड़ती है, भागो यहां से हेलीकॉप्टर से, वहां समय गुजारते हैं। हर चीज फ्रीज्ड है, वहां जहां रहते हैं वो भी फ्रीज्ड है, खाना पीना सब फ्रीज्ड। और हमारे सुरक्षा के जवानों को, आर्म फोर्सेस को अलग अलग तरीके से इक्विपमेंट को भी हैंडल करना पड़ता है। इन सारी चीजों को देखते हुए फिजिकल स्ट्रेंथ का होना उसके लिए आवश्यक है। इसलिए हमारी आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग भी बड़े स्तर पर फिजिकल स्ट्रेंथ पर ज़्यादा ध्यान देती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि एक सैनिक के लिए सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। एक सैनिक के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ भी आवश्यक है, और वह मेंटल स्ट्रेंथ हम नहीं देंगे, वह मेंटल स्ट्रेंथ आप लोग देंगे, आपसे ही मिलेगी। और यहां पर मेरे समक्ष इतने सारे आर्म फोर्सेज और सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान और अफसर्स बैठे हैं। किसी भी जवान के यदि डेली रूटीन के बारे में
यदि कोई भी बैठा हुआ, यहाँ का व्यक्ति नहीं, देश का कोई ही व्यक्ति जाने तो उसे ताज्जुब होगा। एक सैनिक अपने घर परिवार से दूर रहता है। मैंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीएपीएफ के भी जवानों को देखा और अपने गांव से दूर रहता है, अपने समाज के लोगों से वह दूर रहता है। इसके अलावा हमारे सैनिकों को हिमालय की ऊंचाइयों पर भी रहना पड़ता है, समुद्र की गहराइयों में भी रहना पड़ता है, रेतीले मैदानों से लेकर घने जंगलों तक में भी रहना पड़ता है। इतनी मुश्किल परिस्थितियों में हमारे सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं और ये सारी कठिनाइयां, सारी मुश्किलें सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ के आधार पर झेली नहीं जा सकती। देवियों सज्जनों, एक सैनिक के अंदर सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर खड़े रहने की यह ऊर्जा या एनर्जी कहां से आती है? थारू के मरुस्थल में 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान सहने की शक्ति एक हमारे सैनिक को कहां से आती है? समुद्र के भीतर कई महीनों तक पनडुब्बी में पड़े रहने वाले हमारे सैनिक के पास समुद्र के दबाव को सहन करने की क्षमता कहां से आती है? साथियों, हमारे सैनिकों के पास यह सारी ऊर्जा, यह प्रेरणा, यह शक्ति उनके अंतर्मन से आती है। सरकार के द्वारा नहीं आती है, उनके अंतर्मन से आती है। और उनके भीतर की रोशनी उन्हें ऊर्जा देती है और उनकी आत्मा उन्हें बल प्रदान करती है। हमारे सैनिक जो दिन रात देश की सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो उनके शरीर और दिमाग दोनों की परीक्षा लेती रहती है। इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लंबे समय तक तनाव, अनिश्चितता और कठिन परिस्थितियों में काम करने के कारण सैनिकों का मानसिक स्वास्थ्य भी किसी न किसी हद तक प्रभावित भी होता है। ऐसे में ब्रह्म कुमारीज का सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आगे आना निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कदम है और मैं इसके लिए शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप अपने आसपास के वातावरण को देखिए, एक आम आदमी के जीवन का भी मूल्यांकन करिए, आकलन करिए। एक आम आदमी वैसे तो कई सारे लोगों के बीच रहता है और अपने घर परिवार के बीच में रहता है, उसका एक समाज होता है, रोज कई नए लोग मिला करते हैं। इसके बावजूद भी उसे अकेलेपन और तनाव की समस्या से आपने देखा होगा लोगों को गुजरना पड़ता है। तो फिर हमारे सैनिकों पर, हमारे सुरक्षा के जवानों पर क्या गुजरती होगी जो घर परिवार से दूर रहकर राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं? और सैनिक ही क्यों, आप सामान्य लोगों को देखें, उनका ऑब्जर्वेशन करें। और आप सब जानते हैं यह आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, एआई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग। पल पल की सूचनाएं हमारे पास आती हैं, हमें सेकंड से पता चलता है कि अमेरिका में क्या चल रहा है, हमें मालूम है कि यूक्रेन में क्या चल रहा है, हमें मालूम है कि रूस में क्या चल रहा है, लेकिन हमारे भीतर क्या चल रहा है यह हमें नहीं मालूम होता है। देवियों सज्जनों, हम पूरी दुनिया की खबर रखते हैं लेकिन अपनी खबर नहीं रखते हैं। हमारे सैनिक भी पूरी दुनिया की चीजें देखते हैं लेकिन अपने अंदर नहीं झांकते हैं। हम आप सभी धीरे धीरे इंसान का बाहरी दुनिया से कनेक्शन ये भले जुड़ जाता है लेकिन खुद से जो कनेक्शन होना चाहिए, खुद का कनेक्शन वह टूट जाता है। शायद यही कारण है कि इन सारी चीज़ों के बावजूद भी आम आदमी को अकेलेपन का और तनाव की समस्या का सामना करना पड़ता है। आप हॉस्पिटल्स में साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट जाकर देखिए, लंबी लंबी लाइनें वहाँ आपको देखने को मिलेंगी। दुनिया भर में अनेक लोग सामान्य जीवन जीने के लिए परेशान हैं। इसलिए समय की ज़रूरत है कि चाहे सामान्य नागरिक हो या फिर हमारे सैनिक हों, उनके पास आध्यात्मिक और मानसिक रूप से भी पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए जो उन्हें तनाव, चिंता और भावनात्मक उथल पुथल से निपटने में मदद करे। और बाहरी दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर के भय को हराना भी जरूरी है और यह सब काम केवल आप जैसे लोग कर सकते हैं।
और ऐसी स्थिति में योग, ध्यान और अध्यात्म की भूमिका निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और योग हमें अपने अंदर झांकने का और अपने बारे में जानने का एक बड़ा अवसर भी प्रदान करता है। मैं सभी सैनिकों से भी यह बात कहना चाहूँगा, हम अक्सर हथियारों, रणनीतियों और बुनियादी ढांचों के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होती है सुरक्षा करने वाले लोग, यानी कि आप। एक जागृत और सशक्त सुरक्षाकर्मी पूरे राष्ट्र के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है, जो किसी भी तूफान का अडिगता के साथ सामना करता है। योद्धा की ताकत केवल बाहुबल की नहीं होती है मेरे देवियों सज्जनों, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है आत्मिक बल। और आत्मिक बल उसे सबसे ताकतवर बनाता है और पूरे जग का जरूरत पड़ने पर वह विजेता बन जाता है। आप में से हर एक ने कठिन प्रशिक्षण, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां और न जाने कितने तनावपूर्ण क्षणों का सामना करना पड़ता है, पर आज जो सबसे अदृश्य और अविरल युद्ध चल रहा है वह अंदर की अशांति और अस्थिरता। और मैं जानता हूं कि सैनिक के रूप में आपको दूसरों की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने भीतर के आत्मबल को मजबूत करने और उसकी रक्षा करने में भी समय आप निकालें। आप केवल सीमाओं के संरक्षक नहीं हैं, बल्कि देश की युवा पीढ़ी के लिए सेवा, साहस और संकल्प के आप प्रेरणा स्रोत हैं। साथियों, जब मैं सैनिकों के लिए योग और ध्यान की बात कर रहा हूं, तो मैं इस पर अपनी ओर से एक दृष्टिकोण आप सबके सामने रखना चाहूँगा। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हमारे सैनिक सीमा पर खड़े होकर जिस तरह से हम सबकी सुरक्षा कर रहे हैं, वह कहीं न कहीं योग और साधना का ही एक रूप है। मुझे लगता है कि योग को किसी सीमित दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। योग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप शरीर के कुछ एंगल्स पर किस एंगल पर मोड़ रहे हैं, बल्कि योग इससे कहीं आगे की चीज़ है। महज शारीरिक व्यायाम भर नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। योग हमें एकाग्रचित्त करता है, योग हमें हमारे काम में माहिर बनाता है। हमारे सैनिक भी तो एक तरह से यही कर रहे हैं जो हम करते हैं। हमारे सैनिक भी तो सीमा पर एकाग्रचित्त होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योगः कर्मसु कौशलम। बहुत सोच समझ कर शायद यह कहा होगा उन्होंने कर्म में कुशलता को योग माना है, और कर्म में कुशलता हमारे सेना के जवानों में और हमारे सुरक्षा के जवानों में। इसलिए मैं एक योगी यानी साधक में और एक सैनिक में बहुत अंतर नहीं देखता हूँ। मुझे कई मायने में एक साधक और सैनिक काफ़ी हद तक एक जैसे दिखते हैं। साथियों, आप देखें तो आपको सैनिक और साधक पहली नज़र में तो दो अलग अलग व्यक्तित्व लग सकते हैं, लेकिन जब आप बारीकी से दोनों को देखेंगे तो दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। आप एक और देखिए कि सैनिक अपनी ताकत और साहस से देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ साधक अपनी आध्यात्मिक शक्ति और आत्मिक जागरूकता से देश की संस्कृति और चेतना को सुरक्षित रखता है। क्षमा कीजिएगा, समय की सीमा है, इसलिए मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, नहीं तो और मैं डिटेल में जाना चाहता था। और एक सैनिक बाहर के शत्रुओं का शमन करता है, तो वहीं एक साधक अपने अंदर के शत्रुओं का भी शमन करता है। इसके अलावा आप देखिए कि एक सैनिक का पूरा जीवन अनुशासित होता है। एक सैनिक के जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र की सेवा करना होता है, तो वहीं दूसरी तरफ ठीक यही गुण साधक में भी पाए जाते हैं। बिना कर्तव्य और अनुशासन के कोई व्यक्ति साधक नहीं बन सकता है, और साधक के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य, सबसे बड़ा ध्येय मानवता की सेवा करना ही होता है। साथियों, एक सैनिक और साधक में जो सबसे बड़ी समानता मुझे देखने को मिलती है, वह है दोनों ही एक बेहतर, सुरक्षित और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए कार्य करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि साधक और सैनिक अलग अलग नहीं होते, बल्कि एक तरह से दोनों एक ही होते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि एक सच्चे साधक के अंदर एक सैनिक
मैं यह मानता हूं कि एक सच्चे साधक के अंदर एक सैनिक तथा एक सैनिक के अंदर एक साधक जरूर विद्यमान रहता है। मैं यह बात कोई ऐसे नहीं कह रहा, बल्कि आप भारत का इतिहास उठाकर देखिए तो अब आपको पता चलेगा जो भी भारत के बड़े बड़े योद्धा रहे हैं वह कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में एक साधक ही रहे हैं। मैं उसका उदाहरण भी दे सकता हूं, लेकिन समय अभाव के कारण नहीं दे रहा हूं। हमारे इतिहास और हमारे पुराणों में आपको ऐसे अनेकों उदाहरण मिलेंगे जहां संस्कृति, युद्ध और अध्यात्म की त्रिवेणी संगम हमें देखने को मिलता है। यदि मैं भगवान राम के उदाहरण से प्रारंभ करूं तो हम सब जानते हैं कि भगवान राम कितने बड़े योद्धा थे, लेकिन एक योद्धा के साथ साथ भगवान राम तपस्वी भी थे। सब पर राम तपस्वी राजा, यह तुलसीदास जी ने कहा है। अर्थात राम राजा तो थे ही, इसके साथ साथ उनके अंदर तप का गुण था। द्वापर युग में ले जाना चाहता हूं आपको। द्वापर युग में जब हम श्री कृष्ण की बात करते हैं तब हम सब श्री कृष्ण सिर्फ चक्रधारी के रूप में याद नहीं करते, बल्कि हम उन्हें कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग का मार्ग दिखाने वाले तपस्वी के रूप में भगवान कृष्ण को याद करते हैं। द्वापर युग के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक अर्जुन जब धर्म युद्ध के लिए खड़े हुए तो उनका मन भी विचलित हुआ था, आप सबको जानकारी है। और जब उनका मन विचलित हुआ तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें योग का मार्ग बताया था। श्री कृष्ण ने उन्हें योगस्थः कुरु कर्मण का संदेश दिया। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मनुष्य को एकाग्रचित्त होकर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। आप सही मायनों में देखिए तो एक सैनिक का जीवन यही होता है, उसे कर्म भी करना होता है और खुद को योग में स्थित भी रखना पड़ता है। देवियों और सज्जनों, यदि हम भारत के प्राचीन इतिहास से अलग हटकर आगे का इतिहास देखें तो हमको ऐसे अनेकों उदाहरण मिलेंगे। मैं राजस्थान की वीर भूमि पर यहाँ उपस्थित हूँ। राजस्थान का कण कण महाराणा प्रताप के शौर्य से वाकिफ है। देश का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन शत्रु के आगे कभी झुके नहीं। अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए घास की रोटी तक खा लेना यह बिना आत्मबल के संभव नहीं होता है। एक सच्चा योगी, एक सच्चा साधक, एक सच्चा तपस्वी ही यह काम कर सकता है। क्रांतिकारियों के बारे में विचार करिए। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाकुल्लाह खां। अंग्रेज की हत्या करने के मामले में फांसी की सजा हो गई, फांसी के तख्त पर ले जाया गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्लाह, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? ताकि तुम्हारी जो अंतिम इच्छा हो या संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाए। उसके मां की इच्छा बराबर थी। अशफाकुल्लाह से आग्रह भी उसकी मां करती थी, बेटा शादी कर ले, तू अब बड़ा हो गया है। अशफाकुल्लाह ने कहा, है मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाकुल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है, अपनी शादी रचाने जा रहा है। कैसा आत्मबल रहा होगा। साथियों, अब युद्ध केवल सीमाओं पर ही नहीं लड़े जा रहे हैं, बल्कि साइबर स्पेस, इंफॉर्मेशन और साइकोलॉजिकल फ्रंट पर भी युद्ध लड़े जा रहे हैं। ऐसे में जरूरी हो गया है कि हमारे सैनिक मानसिक रूप से भी बेहद स्वस्थ हों। हमारे सैनिक सिर्फ युद्ध कौशल में ही निपुण न हों, बल्कि इसके साथ साथ मानसिक स्थिरता और आत्मिक सशक्तिकरण में भी वह उतने ही निपुण हों। क्योंकि राष्ट्र की रक्षा केवल शस्त्र से नहीं होती है, यह होती है तो चरित्र से, चेतना से और चैतन्यता से। इसके लिए आध्यात्मिकता और योग सबसे बड़ा साधन है। साथियों, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारे सैनिकों के लिए आध्यात्मिकता और योग यह कोई नई बात नहीं है, यह भारत की संस्कृति में रचा बसा है। एक साधारण सा भारतीय सैनिक भी भारत की उसी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है जिसका प्रतिनिधित्व बड़े बड़े योगियों और साधकों ने किया है। हमारे सैनिक वार क्राई में माँ भवानी का नाम लेते हैं और महादेव का नाम लेते हैं, उनका उद्घोष करते हैं। हमारे सैनिक गुरुवाणी के पद गाते हैं। माँ भवानी, महादेव या फिर हमारे सभी गुरु योगी के ही एक रूप हैं। इसलिए मैंने कहा कि हमारे सैनिकों के लिए योग और अध्यात्म
यह कोई बड़ी बात नहीं है। हमें बस थोड़े से प्लान्ड और सॉफिस्टिकेटेड वे में उनके मेंटल स्ट्रेंथ के लिए काम करना होगा, जिसमें कि ब्रह्म कुमारी संस्था ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और निभा रहा है। ऐसे में ये हम सबके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है, ब्रह्म कुमारी संस्था हमारे सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए पूरे निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है। और साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि आपका सुरक्षा सेवा विंग है यानी SSW लंबे समय से हमारे जवानों और अधिकारियों को मानसिक रूप से और भी सशक्त बनाने के लिए काम कर रहा है। SSW ने रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स, फील्ड प्रोग्राम्स, ऑनलाइन प्रोग्राम्स, सोशल कैंपेन्स और फोर्स स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स द्वारा भारत के कोने कोने तक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूत बनाया है। आपके इंस्ट्रक्टर्स ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस की मेंटल स्ट्रेंथ के लिए जो काम किया है उसके लिए हम सब सदैव आपके ऋणी रहेंगे। और देवियों सब सज्जनों, भारत में हमेशा से हमारे संतों ने योद्धाओं को दिशा दी है और योद्धाओं ने समाज को सुरक्षा दी है। आप सभी उसी परंपरा का ही निर्वहन कर रहे हैं। वैसे तो इस संस्थान का राष्ट्र के आध्यात्मिक विकास में, इस संस्थान का राष्ट्र के आध्यात्मिक विकास में जो योगदान है उससे पूरा देश परिचित है, लेकिन मुझे यह देखकर बेहद खुशी होती है आपने अपना दायरा आध्यात्मिकता से भी कहीं आगे बढ़ाया है। देवी और सज्जनों, ब्रह्म कुमारी संस्था राष्ट्र सेवा और नए भारत के निर्माण की दिशा में हमेशा बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाती रही है। और मुझे याद है जब प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी तब उन्होंने डॉक्टर दीदी जानकी जी मां को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। यानी आपके द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है उसको हृदय से उन्होंने मान्यता दी थी। उनके नेतृत्व में आप सभी ने व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ मानसिक परिमार्जन के लिए भी पूरे भारत में जो विशाल जन जागरण अभियान चलाया उससे समाज को एक सकारात्मक दिशा प्राप्त हुई है। साथियों, ऐसे अनेक कार्य हैं जिनके लिए निश्चित रूप से आप सबकी सराहना की जानी चाहिए। आज मैं इस मंच के माध्यम से आप सबसे मुखातिब हूँ तो मेरा मन नए विश्वास से भर गया है। और यह विश्वास केवल इस स्थान की पवित्रता से नहीं बल्कि इस विचार से यह उपजी है कि हम अपने सैनिकों को केवल शस्त्रधारी नहीं बल्कि हम अपने सैनिकों को केवल शस्त्रधारी नहीं बल्कि अपने सैनिकों को ध्यानधारी भी बना सकते हैं। हम उन्हें केवल लड़ाई के लिए नहीं आत्मिक जागरण के लिए भी उन्हें तैयार कर सकते हैं। और देवियों सज्जनों, सरकार के रूप में हम भी योग को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन बिना आपके सहयोग, इस संस्था के आशीर्वाद से हम उस पूर्णता को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आज पूरी दुनिया योग के महत्व को स्वीकार कर रही है और इस दिशा में ब्रह्म कुमारी संस्थान का भी बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, अंत में मैं आप सभी को भी एक सुझाव देना चाहूँगा कि आर्म्ड फोर्सेज के माइंडफुलनेस के लिए आप सभी काम कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। पर आर्म्ड फोर्सेज के साथ साथ हमारे देश के प्रशासनिक व्यवस्था में गांव से राजधानियों तक अनेक सिविल सर्वेंट्स भी काम कर रहे हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में काम कर रहे सिविल सर्विसेज की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं डिफेंस सेक्टर में भी काम कर रहे सिविल सर्वेंट्स की भी मैं बात कर रहा हूँ। मैं आर्म्ड फोर्सेज के हमारे सिविलियंस की बात कर रहा हूँ। ये सभी हमारे व्यवस्था रूपी पक्षी के विंग्स हैं। हमारे देश के सिविल सर्वेंट्स पूरी मेहनत के साथ देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। जाहिर सी बात है उनको भी कोई स्तरों पर अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे सारे चैलेंजेस उनकी मेंटल हेल्थ को भी स्वाभाविक रूप से प्रभावित करते हैं। ऐसे में अगर आप सिविल सर्वेंट और आर्म्ड फोर्सेज के सिविलियंस पर ध्यान दें तो मैं समझता हूं कि हमारे समाज और राष्ट्र की अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी यह बढ़ सकती है। फिर मेरा आपसे आग्रह है उन तक भी आपका मार्गदर्शन पहुंचे, क्योंकि आज सिविल सर्वेंट्स डे है, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की है। तो यह बात कहने का इससे अच्छा अवसर कुछ नहीं हो सकता था। मैं ब्रह्म कुमारी संस्थान के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे योद्धाओं के अंदर के साधकों को जगाने की कोशिश की है, जगाने का काम कर रहे हैं। आज दुनिया शांति के तलाश में भटक रही है। आज दुनिया में चारों ओर अनसर्टेनिटी का माहौल है और ऐसे में भारत का यह भारत संदेश दे सकता है सारे विश्व को कि अंतरात्मा की रक्षा और सीमा की सुरक्षा दोनों साथ साथ संभव है। और मुझे पूरा विश्वास है यहाँ जो भी आर्म्ड फोर्सेस के हमारे प्रतिनिधि उपस्थित हैं, जो भी सिक्योरिटी पर्सनल्स यहाँ आए हैं,
जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया है, इन्हें उसका निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। और मुझे विश्वास है कि यहाँ आपको जो सकारात्मक सोच और आत्मबल का वातावरण मिला है, उसे आप वापस जाकर अपनी यूनिट्स और फॉर्मेशन में भी फैलाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आने का अवसर मिला। आइए हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और आत्म जागृत के इस दिव्य पथ पर अग्रसर होकर राष्ट्र की सेवा करें। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।